अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कहानी में एक राज है जो आपके दिमाग को उड़ा देगा। पूरा शहर रोजे से है, लेकिन सबसे बड़ी चोरी इफ्तारी से कब्ल इस घर में होने वाली है। रमजान का आखिरी अशरा था और बिलाल की भूख का ये हाल था कि दीवार की छिपकली भी उसे सीख कबाब लग रही थी। बेचारा बस यही सोच रहा था कि काश एक खजूर ही मिल जाए ताकि जान में जान आ जाए। इधर उसका दोस्त जैद, जो खुद को मोहल्ले का सस्ता शर्लॉक होम्स समझता था, टेंशन में नाखून ऐसे चबा रहा था जैसे वही उसका आखिरी इफ्तार स्नैक हो। दिमाग की बत्ती गुल और हल्क बिल्कुल खुश्क। और दादी अम्मा, वो तो किचन में पूरी मास्टर शेफ बनी हुई थी। जाफरानी बिरयानी और डबल चीज पकोड़ों की ऐसी खुशबू फैली कि लगता था पूरा मोहल्ला भूख से बेचैन हो गया हो। खुशबू ऐसी खतरनाक थी कि पूरा मोहल्ला खिड़कियां खोलकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। पड़ोसी शर्माजी भी छत पर आकर बोले, भाई लगता है जन्नत का दरवाजा सीधा दादी के किचन में खुल गया है। ओए बिलाल के बच्चे, नजर नीची रख और यहाँ से फौरन दफा हो जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। अगर मेरी देख से एक चावल का दाना या एक पकोड़ा भी कम हुआ ना, तो तुझे अगले रमजान तक लगातार रोजे रखवा दूंगी। इफ्तार में सिर्फ 45 मिनट बाकी थे और पूरे घर में ऐसी गहरी खामोशी छा गई थी जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। सब अपने कमरों में ढेर पड़े थे और उनके खराटों की अजीबोगरीब सिम्फनी पूरे घर में उस तरह गूंज रही थी जैसे किसी ने खराटों का बाकायदा ऑर्केस्ट्रा शुरू कर दिया हो, कोई धीमी धन में, कोई तेज ताल पर। अचानक इस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज गूंजी, स्क्वीक, जैसे किसी भूतिया हवेली का पुराना दरवाजा आहिस्ता से खुला हो। और ये आवाज सुनते ही दोनों दोस्तों के कान फौरन खरगोश की तरह खड़े हो गए। आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन ऐसे तेज हो गई जैसे किसी बड़े राज का पर्दा अभी उठने वाला हो। दोनों भाई ऐसे दौड़े जैसे पीछे कोई भूत लगा हो और सीधा किचन में धमाके से दाखिल हुए। मगर अंदर सन्नाटा था और काउंटर इतना साफ जैसे किसी ने अभी अभी हर निशान मिटा दिया हो। जैद, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। दादी की स्पेशल बिरयानी की पूरी देग गायब है। सिर्फ देख नहीं मेरे नादान दोस्त, जरा गौर से देखो, वो 12 स्पेशल चीज पकोड़े भी मैदान छोड़कर फरार हो चुके हैं। दादी, मैं तो बस यहाँ पानी देखने आया था। हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। खुदा के लिए अपनी चप्पल नीचे रख दे। ओए बिलाल, नजर नीची कर और दादी अम्मा, गुस्सा ठोक दें और चप्पल वापस पहन लें। मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे दें। ये जीत डिटेक्टिव इस इफ्तारी के चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, वरना कल से मेरा नाम जैद नहीं जलीखा रख दीजिएगा। ओए जरा सुकून से काम ले, पहले सांस तो ले ले, फिर बता आखिर चल क्या रहा है यहाँ। जैद ने अपनी छोटी सी गुलाबी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और पहला सुराग ढूंढ लिया। किचन की मुस्कुराते हुए बोला, आहा, चोर नमाजी तो जरूर है, मगर लगता है रोजे की नियत में थोड़ी खोट है। दूसरा सुराग, फर्श पर बिखरी हुई हरी पुदीने और दही की चटनी ने पूरा रास्ता बना दिया था। जैद हंसते हुए बोला, चोर के पाँव में जूते नहीं थे, उसने पाँव चटनी में डबोकर ये अजीम फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। तीसरा सुराग, बाग की घास पर पड़ा छोटे भाई अयान का रोने वाला रुमाल, जिस पर निन्हे नन्हे टेडी बियर बने हुए थे। जैद ने आंखें सिकेड़कर कहा, अब ये बच्चा अपना रुमाल गिरा गया है या चोर उसे मास्क बनाकर आया था। बिलाल, मेरे छोटे से दिमाग की सबसे बड़ी बत्ती जल चुकी है। मामला बहुत संगीन है। चोर कोई आम आदमी या बच्चा नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक खतरनाक अफ्तारी क्रिमिनल सिंडिकेट लगता है। सिंडिकेट? सिंडिकेट? मतलब इस चोरी में पूरा घर ही मिला हुआ है? बिल्कुल, और हम इस राज को जरूर बेनकाब करेंगे। निशानात का पीछा करते करते दोनों खुफिया पुलिस वाले घर के इस पुराने और डरावने स्टोर रूम तक पहुंच गए। अंदर से बर्तनों की अजीब अजीब छिन-छिन की आवाजें आ रही थी, जैसे वहाँ कोई खुफिया दावत चल रही होगी। बिलाल भाई, आज जरा जान बचाकर चलना, ये बड़े प्रोफेशनल भूखे लोग लग रहे हैं। डंडा मजबूती से पकड़ लो, हो सकता है अंदर चोर के पास हथियार के तौर पर दादी का लाल मिर्च पाउडर हो। अल्लाह खैर करे, आज तो लगता है मामला बहुत खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मिशन के बाद मैं सीधा शहीदी करार दे दिया जाऊं। बिलाल घबराओ मत, हम इस मामले को हल करके दिखाएंगे। कोई लेकिन विकन नहीं। चलो भाई। फ्रीज, सीआईडी का छापा पड़ चुका है। अपने हाथ और बचे हुए पकोड़े फौरन हवा में उठा लो। अफ्तारी जहाँ है वहीं जमीन पर रख दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा कि सीधा जेल भेज दूंगा। फ्लैशलाइट सीधी चोरों के चेहरों पर पड़ी और बिलाल के हाथ से डंडा छूट गया, क्योंकि सामने का मंजर दिमाग हिला देने वाला था। ये इफ्तारी माफिया कोई और नहीं बल्कि खुद उनके अपने घर के सबसे शरीफ लोग थे। दीग खुली हुई थी और उसमें से गर्म भाप उठ रही थी। चचा ने दही बड़े की प्लेट को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे खजाना हो, और छोटा अयान माफिया बास की तरह मजे से चीज पकोड़े के तार खींच रहा था। अबू, आप मेरे शरीफ वालिद मोहतरम, आप लोग यहाँ चोरी छुपे भी आईपी इफ्तार पार्टी उड़ा रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। मेरा तो भूख से अवाम की तरह 2 घंटे पहले ही रोजा टूटने वाला था। अरे ये क्या चल रहा है? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हम तो यहाँ सिर्फ साइंसी टेस्टिंग कर रहे थे। देख रहे थे कि स्टोर रूम की इस शदीद गर्मी में दादी की बिरयानी कहीं ठंडी ना हो जाए।
हाँ हाँ, हम तो बस ये देख रहे थे कि बिरयानी में नमक ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि खाने का सारा मजा ही खराब हो जाए, इसलिए जरा सा चुप कर जांच कर रहे थे। अच्छा जी, तो हमारे बड़े मियाँ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन गए हैं और वो भी अकेले अकेले इफ्तार करने आ गए। जरा बताएं, ज्यादा आग स्टोर रूम में है या आपके पेट में? चलो बाहर निकलो, जरा शर्म भी करो। अफ्तार पर सबसे लंबा लेक्चर तो तुम ही देते हो ना कि कम समोसे खाओ। अब आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। आज सजा के तौर पर पूरे दस्तरखान की सफाई और सहरी तक के सारे बर्तन तुम तीनों मिलकर धोओगे। आखिरकार बिरयानी की दीग वापस लाई गई और चीज समोसे भी जब्त करके दस्तरवान पर रख दिए गए। फिर बाकी घर वालों ने भी बिरयानी खाई और वो सब ने मिलकर दुआ मांगी और दादी की इस बची हुई बिरयानी पर ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। वैसे जैद भाई, कमाल कर दिया आपकी सीआईडी गिरी ने। ये चोरों वाला केस तो आपने मिनटों में हल कर दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अबू जैसा मास्टरमाइंड अपनी टोपी किचन में कैसे भूल गया? ओए मेरे भोले और मासूम बेटे, जब रोजे खोलने का वक्त अपने उरूज पर होना और दादी की बिरयानी की खुशबू तीन नाक में जाए तो दिमाग की बत्ती जलने के बजाय फ्यूज हो जाती है। वहाँ बस इंसान की भूखी नाक ही काम करती है। तो दोस्तों, देखा आपने, रोजा हमें सब्र सिखाता है, लेकिन जब सामने दादी अम्मा की जाफरानी बिरयानी हो तो बड़े बड़ों का क्वालिटी कंट्रोल निकल आता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा छुपा रुस्तम इफ्तारी का मास्टरमाइंड है तो उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। In the name of God, the merciful, the compassionate, all praise and thanks be to Allah. क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी दुआ आपको पूरी रात हिफाजत में ले सकती है। एक ऐसी दुआ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले जरूर पढ़ते थे। आज रात सोने से पहले ये जरूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसका मतलब, ए अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ मरता हूँ और तेरे ही नाम के साथ जिंदा होता हूँ। जरा सोचिए, नींद एक छोटी मौत की तरह है। आप अपनी रूह अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं और सुबह वही रब उसे वापस लौटाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ा करते थे। सही बुखारी। ये दुआ कब पढ़ें? बिस्तर पर लेटने के बाद, लाइट्स बंद करने के बाद, आंखें बंद करने से पहले, आखिरी अल्फाज के तौर पर। एक लम्हा रुकें, मोबाइल एक तरफ रखें, दिल में यकीन पैदा करें और आहिस्ता से कहें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्योंकि सबसे महफूज नींद वही होती है जो अल्लाह के नाम से शुरू हो, जिसमें इंसान अपने रब पर भरोसा करके आंखें बंद करे और दिल को सुकून मिल जाए। आज की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें उम्मीद है कि आज का पैगाम आपके दिल को छू गया होगा। हम इस रमजान में हर दिन एक नई दुआ, एक नई कहानी और अल्लाह के एक प्यारे नाम के साथ आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत में रखे, आमीन। Bye everyone! Make sure to subscribe and press the bell icon.